जय हिंद दोस्तों। आज समझेंगे 10 क्लास का निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को हम पहले बेसिक से समझेंगे, तब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। देखिए निर्देशांक ज्यामिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको समझने से पहले हम चतुर्थांश को समझेंगे कि चतुर्थांश क्या है। ये चतुर्थांश को हम समझते हैं, ठीक। ये चतुर्थांश यानी चार, यहाँ पर देखेंगे बारी बारी से यक्स और यक्स डैश, यहाँ पर इसको ले लेते हैं वाई और वाई डैश। इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। ये चतुर्थांश में देखेंगे तो यहाँ पे यक्स और यक्स डैश, कुछ पॉइंट को लिख लेते हैं यहाँ पर कि यक्स और यक्स डैश को, यानी कि मतलब यक्स यक्स डैश, यक्स डैश को यक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? यक्स अक्ष कहेंगे। यक्स और यक्स डैश को यक्स अक्ष कहते हैं। यहाँ फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, वाई और वाई डैश को, वाई और वाई डैश को, ठीक। वाई और वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। वाई और वाई डैश को क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। यक्स और यक्स डैश को क्या कहेंगे? यक्स अक्ष कहेंगे। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखते हैं, यक्स अक्ष को, यक्स अक्ष को, ठीक, यक्स अक्ष को, यक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं। क्या कहेंगे? यक्स अक्ष को हम भुज कहेंगे। भुज, यक्स अक्ष को भुज कहेंगे। वाई अक्ष को, वाई अक्ष को, वाई अक्ष को कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। यानी यक्स और यक्स डैश को यक्स अक्ष कहते हैं, यक्स और यक्स डैश को यक्स अक्ष कहते हैं। वाई और वाई डैश को, वाई और वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर देख लेंगे कि यक्स अक्ष को, यक्स अक्ष को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज, क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। यक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा कहते हैं। वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा, ठीक। ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, यानी वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा, यक्स अक्ष को क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा कहेंगे। अब यहाँ पर मूल बिंदु, जब दो रेखाएं यानी दो रेखाखंड जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, यानी जब दो रेखाएं यानी रेखाखंड है, क्या है? रेखाखंड। जब दो रेखाखंड यानी कि एक्स और एक्स डैश और वाई डैश, जब दो रेखाखंड एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। जब दो रेखाखंड एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह 0,0 होता है। क्या होगा? 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक, इसको हम ऐसे करते हैं, देखिए, यानी किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक यदि लिखेंगे तो हम यक्स कोमा वाई के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में? यक्स कोमा वाई के रूप में लिखेंगे।
अब यहाँ पर देखते हैं, अब क्वेश्चन पूछेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0,0 किसी बिंदु का भी निर्देशांक क्या लिखेंगे, तो x, y के रूप में। यानी ध्यान देंगे किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y के, यानी कि पहले x अक्ष का होना चाहिए तब y का होना चाहिए, पहले x तब y, किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे तो ठीक। अब यहाँ पर इस चतुर्थांश को देखते हैं, चतुर्थांश को देखेंगे तो चतुर्थांश को हम यहाँ शुरुआत करते हैं। जैसे घड़ी के चतुर्थांश को जब भी शुरुआत करना है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते जाना है। यानी घड़ी जो है इस तरह चलती है, लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा में इस तरह से घूमते रहना है। तो पहले यहाँ से पार्ट हो जाएगा प्रथम, ये होगा द्वितीय, ये होगा तृतीय, ये हो जाएगा चतुर्थ। ठीक, तो प्रथम को हम हिंदी बोलते हैं प्रथम पाद, क्या कहेंगे, प्रथम पाद। इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय पाद। इसको क्या बोलेंगे, तृतीय पाद। इसको चतुर्थ पाद। यानी कितने पाद हो गए, 4 पाद। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। ठीक, अब यहाँ पर चिन्ह को लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मूल बिंदु हो गया 0 मान लेते हैं। मूल बिंदु क्या मान लेंगे, 0। अब देखिए जब 0 से दाहिने की ओर चलेंगे, 0 से दाहिने की ओर चलेंगे तो सबका मान पॉजिटिव होगा। क्या होगा, सबका मान प्लस में होना चाहिए, यानी पॉजिटिव। और जब 0 से इधर चलेंगे, लेफ्ट की ओर चलेंगे, तो सबका मान माइनस में लिखेंगे। इसका मान माइनस में, यानी 0 से x अक्ष पर जब देखेंगे तो 0 से मूल बिंदु से देखना है, तो मूल बिंदु से जब दाहिनी की ओर चलेंगे तो प्लस में, और मूल बिंदु से जब बाएं की ओर चलेंगे तो माइनस में। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, वो 0 से अब ऊपर की ओर चलेंगे, तो ऊपर की ओर चलेंगे तो प्लस में, ऊपर की ओर किसमें, प्लस में। नीचे की ओर आएंगे तो माइनस में। जब 0 से नीचे की ओर आएंगे तो माइनस में, ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस में। 0 से x अक्ष पर दाहिने की ओर जाएंगे तो प्लस में, बाएं की ओर आएंगे तो माइनस में होगा। यहाँ पर कुछ अंक की तरह लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, प्लस में सभी मान जो होना चाहिए प्लस में। इधर लिखेंगे तो माइनस है, -1, -2, -3, -4, -5। इधर -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर क्यों लिखेंगे तो प्लस में, क्योंकि देखिए 1, 2, 3, 4, 5। जब भी 0 से ऊपर जाएंगे तो प्लस में, 0 से नीचे आएंगे तो माइनस में, 0 से दाहिनी की ओर जाएंगे तो प्लस में, 0 से बाएं की ओर आएंगे तो माइनस में। अब यहाँ प्रथम पाद में चिन्ह देखते हैं, प्रथम पाद का चिन्ह, द्वितीय पाद, ये हो गया तृतीय पाद, ये हो गया चतुर्थ पाद। देखिए चतुर्थ पाद, तो प्रथम पाद में देखिए, प्रथम पाद का जब चिन्ह लिखेंगे तो ध्यान देना किसी भी बिंदु का, यहाँ बताया गया है किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में, x, y के रूप में। तो इसका हम निर्देशांक यानी प्रथम पाद का निर्देशांक लिखना चाहेंगे तो पहले x अक्ष पर, तो x अक्ष पर क्या है, प्लस, x अक्ष पर प्लस, और y अक्ष पर क्या है, माइनस। ठीक, x अक्ष पर प्लस, y अक्ष पर माइनस। यहाँ पर द्वितीय पद में, तो यहाँ से पहले x अक्ष, तो x अक्ष पर माइनस, y अक्ष पर प्लस। ठीक, तो माइनस कोमा प्लस, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस कोमा माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे तो x अक्ष पर माइनस, y अक्ष पर क्या है, माइनस, माइनस कोमा माइनस। चतुर्थ पाद में x अक्ष पर प्लस, y अक्ष पर माइनस, प्लस कोमा माइनस। ठीक, ये चतुर्थांश बड़े ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 10 जैसे ही 11 क्लास में पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति में इसका काम होता है। तो क्वेश्चन देखिए, प्रथम पाद में प्लस कोमा माइनस, द्वितीय पाद में क्या होगा, माइनस कोमा प्लस, तृतीय पाद में माइनस कोमा माइनस, चतुर्थ पाद में प्लस कोमा माइनस। क्वेश्चन पूछेगा कैसे, तो क्वेश्चन पूछेगा जैसे कोई अंक देगा, जैसे 2, -3, 2, -3 किस पाद में, क्वेश्चन पूछ लेता है कि -2, -3 इस तरह से रहेगा किस पाद में। तो अंक से मतलब हमको नहीं है, जब पाद पूछेगा तो चिन्ह देखना है, माइनस कोमा माइनस किस पाद में, तृतीय पाद में। अगर क्वेश्चन 6, -3 कहेगा किस पाद में, तो प्लस कोमा माइनस देखिए किस में है, चतुर्थ पाद में। प्लस कोमा माइनस, इसके आगे क्या छिपा हुआ है, प्लस, प्लस कोमा माइनस क्या होता है, माइनस, यानी प्लस कोमा माइनस किस पाद में चल जाएगा, चतुर्थ पाद में। या क्वेश्चन दे देगा इस तरह के कि 3, -2 किस पाद में है, तो 3, -2 सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, x अक्ष पर प्लस, x अक्ष पर भी प्लस है और y अक्ष पर भी प्लस, तो प्लस कोमा प्लस होगा यहाँ पर। ठीक,
यहाँ पर जो होगा प्रथम पद में x अक्ष पर प्लस है और y अक्ष पर भी तो प्लस है, तो प्लस कोमा प्लस। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि 3,2 किस पाद में, तो प्लस कोमा प्लस किस पाद में हो जाएगा, प्रथम पाद में, तो प्लस कोमा प्लस यानी यहाँ पर अंक देखना है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर प्लस दिखना है, यानी कि चिन्ह को देखना है, तब मारना है आंसर। अब यहाँ पर थोड़ा सा और पॉइंट को देख लेते हैं कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक, जैसे देखिए x, y के रूप में लिखेंगे, किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप में लेंगे। तो कुछ फार्मूला की ओर चलते हैं, फार्मूला देख लेंगे। फार्मूला क्या है, देखिए मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु से हम एक कोई बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं बिंदु, ठीक। ये हो गया मूल बिंदु, ये हो गया कोई बिंदु 3,3, ठीक, एक बिंदु ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, सब मिटा देते हैं। कोई भी एक बिंदु मान लेते पी बिंदु लेते हैं, तो थोड़ा समझते हैं। यक्स अक्ष निर्देशांक कहेगा, यक्स अक्ष पर y निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 0। यक्स अक्ष पर कहेगा तो यक्स कोई भी बिंदु आएगा, तो यहाँ पर यक्स तो ही गया, y का मान क्या हो जाएगा, 0। अगर यहाँ पर यक्स अक्ष पर कह रहा है तो y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0। अगर यक्स अक्ष पर 3 कहेगा, y निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0। तो यक्स अक्ष पर पूछेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस हो या चाहे माइनस, यक्स अक्ष पर पूछेगा कि y निर्देशांक क्या होगा, तो y का मान हमेशा 0 रखना है। अगर हम y निर्देशांक पर पूछ लिया जाए कि y निर्देशांक पर y अक्ष पर यक्स का निर्देशांक क्या होगा, तो उसका मान हो जाएगा 0। जब यक्स अक्ष का अंक दिया रहेगा, y का मान पूछेगा 0, और y अक्ष का मान दिया रहेगा, यक्स अक्ष के मान पूछ लेगा तो 0। यक्स का निर्देशांक, ये ध्यान देना है। यक्स अक्ष पर पूछेगा तो यक्स अक्ष पर पूछेगा कोई y निर्देशांक तो 0 बोलना है। यक्स अक्ष पर पूछेगा y निर्देशांक तो क्या बोलेंगे, 0। लेकिन y निर्देशांक पर अगर पूछ लेता है तो y अक्ष पर अगर यक्स का निर्देशांक पूछता है तो 0। देखिए y पर पूछेगा तो यक्स का मान 0, यक्स पर पूछेगा तो y का मान 0, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं बिंदु, तो बिंदु हो गया, मूल बिंदु से एक बिंदु यहाँ पर हो गया P। तो क्वेश्चन पूछेगा मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करें, तो दूरी पूछ लेगा क्वेश्चन। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी, ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यानी चतुर्थ पाद में से कुछ 4 पाद है इसमें, कोनो पाद में रहेगा उससे मतलब नहीं है क्वेश्चन, यानी हमेशा इस तरह किसी तरह रहेगा क्वेश्चन। तो मूल बिंदु से यदि पूछता है तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात करना होगा। तो मूल बिंदु से यहाँ पर लेते हैं, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी जो निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। क्या होता है, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा, तो किसी भी बिंदु का दूरी क्या हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला है। इसी फार्मूला के यूज करके हम इसका दूरी जो है निकाल सकते हैं। अब कभी तो एक बिंदु का होगा जो मूल बिंदु से पूछेगा, क्या होगा, मूल बिंदु से पूछेगा, यानी कि मूल बिंदु से हमेशा किसी बिंदु, अब क्या होगा कि मूल बिंदु को छोड़कर कोई अन्य दूसरा बिंदु रहेगा, उसके बीच की दूरी पूछ लेगा, तो उसके बीच की दूरी, इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए उसका दूरी, जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी देते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे यहाँ पर मूल बिंदु ही ना दे दे, यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर कोई, अब इसका मान लेते हैं पी क्यू मान लेते हैं, पी इसको पी क्यू, अब ये पी और क्यू के बीच की दूरी पूछ लेगा, तब
P और Q के बीच की दूरी पूछ लेगा तब क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है रूट, क्या होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है? इसका फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा, अब क्वेश्चन पूछ लेगा कोई रेखाखंड है, कोई रेखाखंड है। अब इसको हम यहाँ मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। कोई रेखाखंड हम मान लेते हैं, रेखाखंड ए और बी मान लेते हैं। क्या मानते हैं? रेखाखंड ए बी है। क्या है? ए बी। अब ए बी को किसी भी बिंदु पी पर ए में अनुपात एन में, यानी इस रेखा के अंदर में, क्या होगा? अंदर में, इस रेखाखंड के अंदर में किसी भी बिंदु पर एम अनुपात एन में, यानी किसी भी अनुपात में, मान लेते हैं एम अनुपात एन में विभाजित करती है तो इस बिंदु का निर्देशांक पूछ लेता है। ये रेखा है, रेखाखंड ए बी है। इस रेखाखंड ए बी को अंदर में एम अनुपात एन के अनुपात में, यानी एम अनुपात एन के अनुपात में अगर विभाजित करें तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो उस बिंदु का हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो कैसे निकालेंगे बिंदु? यहाँ पर लिखेंगे कुछ फॉर्मूला, लिख देंगे कि यदि किसी रेखाखंड के, यदि किसी रेखाखंड के अंदर में एम अनुपात एन विभाजित करें, तो उस बिंदु का निर्देशांक, तो उस बिंदु का निर्देशांक पूछ लेगा इस तरह के। तो निर्देशांक देखिए निकलेंगे, इसको मान लीजिए x, y, इसका भी तो निर्देशांक x, y होगा। इसका निर्देशांक पूछेगा तो इसका निर्देशांक होगा जैसे m(x2) माइनस n(x1) बटा में, प्लस में इसको देना है, प्लस में, तो m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n, ये होगा। तो हई x का मान हो गया और हई किसका मान हो गया? y का। तो x यानी इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? इस बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक, यानी जब कोई रेखाखंड को अंदर में क्या करेगा? एम अनुपात एन में यदि कोई विभाजित करता है तो उस बिंदु का, यानी जिस बिंदु पर यह विभाजित करेगा उस बिंदु का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें प्लस देना है। अब यही क्वेश्चन क्या करेगा कि यही रेखाखंड रहेगा। अब बाह्य भाग में क्या होगा कि विभाजित करेगा, क्या होगा? विभाजित कर बाह्य भाग में। तो जब बाह्य भाग में विभाजित करेगा तो फॉर्मूला उसका निर्देशांक क्या होगा? जैसे यही एक रेखाखंड हो गया ए और बी, अब इसको बाह्य भाग में एन अनुपात एन में विभाजित करता है तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m(x2) प्लस n(x1) प्लस में नहीं देना है, माइनस में, बटा में m माइनस n कोमा my2 माइनस ny1 बटा में m प्लस n, ये होता है फॉर्मूला। ये जो है एक रह गया त्रिभुज का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन जैसे निर्देशांक रहेगा, इस निर्देशांक ज्यामिति में कुछ त्रिभुज दिया जाएगा, इस तरह बना देगा दो रेखाखंड इस तरह, तो यानी ए बी सी, यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा। इसमें क्या पूछ लेगा? क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होगा।
याद करने का तरीका इसका क्या है कि यही x1 x2 x3 ये तो बोलना ही बोलना है। ये किसी किसी को याद करने में कठिनाई होती है, तो कठिनाई होती है तो याद करने का इसका ट्रिक क्या है, तो इसको x1 x2 x3 याद रखेंगे, x1 x2 x3 इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर तरीका याद करना है 23 31 12, 23 31 12, इसका मतलब y के मान रखना है, हमेशा इसको माइनस में रखना है, किसमें माइनस में रखना है, यानी कि 23 31 12, 23 का मतलब y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, ऐसे इसको लिखना है। अब बाकी इधर जो है x1 x2 x3, अब देखिए ये फार्मूला हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, दो फार्मूला, यहाँ से हो गया तीन फार्मूला, इसी बस तीन फार्मूला के काम है। तीन फार्मूला क्या, एक हो गया ये चार फार्मूला, मात्र चार फार्मूला से जो है 10 क्लास का निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर पूर्णतः जो है समाप्त हो जाती है, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे।